सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। हम सब इसी बातों में मोस्ट ऑफ द टाइम फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के क्रिटिसिज्म की वजह से वो लोग नहीं कर पाते। एज अ रिज़ल्ट उदासी, कन्फ्यूजन और तरह तरह के अनक्लैरिटी ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में रहती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम दो बातों के बीच में फंस के रह जाते हैं। एक तो दुनिया क्या कहेगी, एक होती है हमारे दिल की आवाज़। तो सुननी ही है अगर, तो दोस्तों अपने दिल की सुनिए। दिल होता ज़रा लेफ्ट में है तो करता बिल्कुल राइट बात है। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। दोस्तों, मुझे बताइए, मेरे एक हाथ में 500 का नोट और एक हाथ में सिक्का हो, तो अगर ये मेरे हाथ से गिर जाएं तो आवाज़ कौन करेगा? नेचुरली सिक्का, क्योंकि दोस्तों चिल्लर ही आवाज़ किया करते हैं। हमें ये फंडा अपनी लाइफ में रखना होता है। अगर हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए वो चिल्लर हैं और हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है। क्योंकि दोस्तों जब वैल्यू बढ़ जाती है आवाज़ नहीं आती। जब मैच चल रहा होता है, प्लेयर ग्राउंड में होता है, खेल रहा होता है, उसका सारा ध्यान अपने खेल पर होता है, लेकिन प्लेयर तो कभी आवाज़ नहीं करता। आवाज़ कौन करती है? ऑडियंस आवाज़ करती है। ऑडियंस कभी चीयर अप करती है तो कभी ताने भी मारती है। तो आवाज़ तो करती ही ऑडियंस है, आवाज़ तो करेगी। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शोर करते हैं, तो आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि ये चिल्लर हैं और हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने को इतना काबिल बनाना है कि सारी खुशियाँ खुद ही चलकर हमारे पास आ जाएं। दोस्तों, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी एक खेल की तरह होती है और हमें इसका सच्चा खिलाड़ी बनना होता है। हमें हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अपने को इतना काबिल बनाना होता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ खुद ही हमारे पास आ जाएं। दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें एक इक्वेशन का ध्यान रखना होता है, E + R = O। E इवेंट, R रिस्पॉन्स, O आउटकम। दोस्तों, इवेंट सबके लिए एक जैसे होते हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होते हैं, और क्योंकि रिस्पॉन्स अलग होते हैं तो आउटकम भी अलग अलग होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, हम सभी जानते हैं, इन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था एंड ये कितने फेमस हुए। एंड सैल्यूट है इस बंदे को। इनमें जो चाह थी ना कुछ कर दिखाने की, लगातार कोशिश करने की, वो काबिले तारीफ थी। दोस्तों, इन्होंने अपना प्रयत्न करना छोड़ा ही नहीं। 999 बार इन्होंने कोशिश करी, यानी कि 999 बार ये फेल हुए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप कोशिश करना मत छोड़िए, करते रहिए। इन्होंने 999 बार कोशिश करने के बाद इनको सक्सेस मिली। एक बार यूएसए में क्या हुआ, इन्होंने अपने इन्वेंशंस यूएसए के 10 बिल्डिंग्स में अप्लाई की थी। वहाँ एक रात आग लग जाती है। इनको आसपास वाले सब बुलाते हैं, बोलते हैं थॉमस देखो ये क्या हो गया, सब जल गया। जानते हैं इन्होंने क्या कहा? ये डरे नहीं, इन्होंने कहा मेरी गलतियाँ जल रही हैं। दोस्तों, ये होता है एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप। और जब एक इंटरव्यूअर आया, उन्होंने पूछा थॉमस तुमको कैसा लग रहा है इतना टाइम फेल होने के बाद? ये चुप रहे और जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं कल से फिर शुरू करूंगा। यस, एंड उसके बाद वो सक्सेस हो गए। एंड उसके बाद क्या हुआ ये आप और मैं सब जानते हैं। आज उन्हीं की वजह से आप और मैं रोशनी में बैठे हैं। एंड वो तब 67 ईयर्स के थे। दोस्तों, इसी को कहते हैं एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप। हमारे एक्स प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। हम सब जानते हैं वो कितने महान व्यक्ति थे।
दोस्तों वो भी एक पायलट बनना चाहते थे। तो जब उनका इंटरव्यू था वो 9 लोग थे, 8 लोगों की सिलेक्शन हो जाती है और उनकी नहीं होती। वो उदास हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं उदास होकर। तो राह चलता एक आदमी उनसे पूछता है, बेटे तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ है? तो वो कहते हैं, मेरे सारे साथियों का सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, इससे बुरा मेरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। तब उस आदमी ने उनको कहा, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है बेटा कि ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा प्लान है। एंड ये बात उनके दिल पे लग गई। उन्होंने ठान लिया कि मुझे हार नहीं माननी है, मुझे कोशिश करती जानी है, कोशिश करते रहना है। एंड एज अ रिज़ल्ट हम सबको पता है वो कितने सक्सेसफुल हुए। दोस्तों नोट करने की बात ये है, एज अ प्रेसिडेंट जब वो सुपरसोनिक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, जब वो लैंड हुए, जब उनका प्लेन लैंड हुआ, तो उनको ऐसे हज़ारों कई लोगों ने, कई पायलट्स ने उनको सैल्यूट करा। और तब उनको समझ में आया कि अगर मैं उस दिन पायलट बन जाता तो आज का ये दिन मेरी लाइफ में कैसे आता। तो दोस्तों यही मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, नेवर गिव अप। और जिन लोगों ने इस एटीट्यूड को अपनाया है उन्हें अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हुई है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया है। दोस्तों हार मानने से क्या हो जाता है? कुछ भी तो नहीं। हार मानने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? हार मानने से उल्टा हम उदास हो जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहती। तो इस सब से तो अच्छा है दोस्तों कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने से कॉन्फिडेंस आता है। हमें हमारी गलतियां पता लगती हैं। हम हज़ारों ऐसे रास्ते निकालते हैं जिन पे हमें चलना नहीं होता। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, डेफिनेटली सक्सेस मिलती। हम कई बार कोशिश इसलिए नहीं करते, हमें लगता है हमसे गलत ना हो जाए, हम कुछ गलत कर बैठेंगे। तो दोस्तों गलती वही करते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। टुडे इज़ हार्ड, tomorrow can be worst, but day after tomorrow there will always be a sunshine. Remember this. हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। Keep watching Smile with Bhanvi. Bye bye.